बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ विपक्ष के लोग एकजुटता की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में इनकी अपनी डफली, अपना राग है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी दल किसी भी तरीके से चुनौती नहीं है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पटना में हुई बैठक में लिट्टी चोखा खाया है। लिट्टी चोखा खाने के बाद अब विपक्ष शिमला में ट्राउड मछली खाने के लिए जाएगा। वहीं विपक्षी दलों की बैठक में शामिल आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के फिट होने पर वाले बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि वह राहुल गांधी की शादी में जाने के लिए फिट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। जो तो आपने उस दिन बोल दिया था, बताया तो फिर मैंने कहा देखिए, जो पटना में विपक्षी लोग मिले हैं वो है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाने के लिए। तो वहाँ और कुछ नहीं हो रहा था और गए थे पटना लिट्टी चोखा खाने, अब शिमला जा रहे हैं ट्राउट मछली खाने के लिए। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप इनको हर राज्य में इनका रिकॉर्ड देखिए, सब अपनी अपनी ढपली बजाते हैं। हर राज्य में देखिए एक दूसरे के प्रति कि क्या इन लोग का दुर्व्यवहार रहता है या क्या राजनीतिक, क्या इनका एक दूसरे से मनमुटाव रहता है। तो ये जितने आए हैं ये बाराती तो बनना चाह रहे हैं, मगर दूल्हा गायब हो चुका है इनका। और दूल्हे की जब लड़ाई आएगी तो पता नहीं ये भारत के लोग उनको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, आने वाला समय ही बताएगा। मगर अभी अपनी 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 ढपली और अपना अपना राग बजा रहे हैं। नहीं, मैं कहीं यूपी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी, और मैं आज आपको कह रहा हूँ इस आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। अपने सहयोगी दल के साथ 400 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान शेख जुड़ चुके हैं। इरफान, बड़ा आरोप पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लगाया है कि भाई ये लोग की अलग अलग डफली है और ये लोग बजाएंगे, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है पटना में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने बयान तो जी दे दिया, लेकिन अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की और खासकर प्रयागराज की, तो क्या लग रहा है आपको कि कैसा माहौल है? क्या वास्तव में विपक्ष का असर देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ तक प्रयागराज में बात है तो यहाँ पर स्थिति भाजपा की मजबूत है। और यहाँ पर चाहे वो शहर पश्चिमी इलाका हो या शहर उत्तरी हो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। और यहाँ की जनता भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रही है कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब हर जगह पर जो है जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे वो छोटे स्तर पे हो और जमीनी स्तर पर धूप में, गर्मी में जनता के पास में जा रहे हैं। और जनता के प्रति उनका लगाव ही इसमें जो है कहीं ना कहीं उनके लिए सही अच्छी साबित होगी और इसी वजह से जनता के प्रति उनका प्यार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इरफान शेख, ये माना जाए कि जिस तरह से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं, एक तरफ यहाँ सपा के नेता जो है थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंतर ये आ रहा है कि एक तो जनता के बीच जा रहे हैं और एक नेताओं के बीच जा रहे हैं। तो इसका काफ़ी फर्क देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जमीनी स्तर पर काम करना और लोगों से जाकर मिलना और इस तरह की जनसभाओं को संबोधित करना, यहाँ तक कि छोटे नेताओं से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों का आना, तो कहीं ना कहीं और अपने सरकार के जो बीजेपी के कार्यकाल के 9 साल रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना और उनकी योजनाओं के बारे में बताना, जिससे जनता बहुत आकर्षित हुई है और जिसका नतीजा आपको पिछले चुनाव में दिखा है। तो कहीं ना कहीं अभी रुझान बीजेपी का ही है यहाँ पर प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में भी। जी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जिस तरह से ये थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है, इरफान, हम बात कर लें थर्ड फ्रंट की, तो थर्ड फ्रंट में अब यहाँ पर सवाल उठते हैं कि सपा पार्टी यहाँ के जो छोटे दल हैं उनसे हाथ क्यों नहीं मिला रही उत्तर प्रदेश के। अब वो दूसरे दलों से जाकर बिहार में जाकर हाथ मिला रहे हैं। नीतीश कुमार, यहाँ वोट कितना होगा नीतीश कुमार का? यहाँ कोई वोट नहीं है। ममता बनर्जी का कोई वोट नहीं है। तो ऐसे में नहीं लग रहा है माहौल कि यहाँ के लोगों से कम हाथ मिलाना चाहिए, यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए,
यहाँ के जो छोटे दल हैं उनसे बातचीत करके उनको अपने साथ लाना चाहिए, तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये सब सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी चुनाव में अखिलेश यादव जी ने छोटे दलों से भी जो है गठबंधन किया था, तो और कहीं न कहीं उसका नतीजा जो है वो नेगेटिव निकला था, उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा था। तो इसको लेकर के भी कहीं न कहीं उनके मन में कुछ चल रहा होगा, जिसके प्रति उन्होंने नहीं किया, ये चीज़ नहीं किया। और उनके ऊपर ये बराबर आरोप भी लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है हमेशा पारिवारिक राजनीति करती है और किसी को मौका नहीं देती, कोई और अन्य जाति को जो है वो मौका नहीं देती है चुनाव में। तो इस तरह के आरोप बराबर उन पर लगते रहे हैं। और रही बात गठबंधन की, तो इनको छोटे दलों के साथ यहाँ पर गठबंधन करना चाहिए अपनी पार्टी को लेकर के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले चुनाव नतीजों को लेकर के ऐसा नहीं किया जा रहा है, गठबंधन नहीं किया जा रहा है। जी मतलब कहीं ना कहीं पिछले जो चुनाव के नतीजे हैं उनको देखा जा रहा है इरफान, कि भाई उस वक्त नतीजे इतने सही नहीं आए थे। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अरुण गुप्ता। अभी अरुण गुप्ता जी, स्वागत है एचएन में आपका। अरुण गुप्ता जी, जिस तरह से थर्ड फ्रंट बन रहा है और मजबूती की बात कर रहा है, आपको क्या लग रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 के, उसमें कोई असर देखने को मिलेगा इस थर्ड फ्रंट का? ऐसा ना, ये गठबंधन बन रहा है और गठबंधन ये ठगबंधन है। और एक आपने मुहावरा सुना होगा कि ठगों की बारात अपनी अपनी होशियारी, सुना आपने कभी? तो ये वो बारात तैयार हो रही है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इनके पास ना तो दूल्हा है, बाराती तो बहुत है, नाचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दूल्हा ही तो नहीं है। तो इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री ये किसको बनाएंगे गठबंधन वाले? हमारा तो प्रधानमंत्री नाम तय है। और आज जिस तरह से मोदी का डंका अभी आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ में और अमेरिका में बजा, व्हाइट हाउस में बजा, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इनके जैसा नेता तो कभी मिलेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता। अब आप समझिए कि ममता बनर्जी कह रही हैं अगर आपने कम्युनिस्टों से गठबंधन किया तो हम इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। उधर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस बाहर हो जाए, नहीं तो हम क्यों गठबंधन में आएंगे। उधर आप समझिए हर कोई पार्टी उनकी टांगे खिंचाई करने को लगा है। तो बात इनका भी जब दूल्हा तय नहीं, नेता तय नहीं, संयोजक तय नहीं, और इन गठबंधनों का हाल आप देख चुके हैं ना। और गठबंधन का हाल आपने कब देखा? 1977 में देखा, और उसके बाद 1989 में देखा, 91 में देखा, 96 में देखा। कोई 5 साल सरकार चली। अपने अपने इनके मुद्दे होंगे, इनको आर्थिक रूप से कैसे ये संपन्न हो, इस बात पर चर्चा है। इनके परिवार का कुनबा, चाहे वो सैफई का कुनबा जुड़े बड़े, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी का परिवार के लोग बढ़े, या आपका तमिलनाडु में जो करुणानिधि का परिवार है वो ही लोग आगे बढ़े, तो इसे गठबंधन से क्या फायदा? मतलब कुल मिलाकर इस गठबंधन से कोई नुकसान होने वाला बीजेपी को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम